यहाँ पर आपको ट्रस्ट मिलेगा और एक एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करके समझाया जाएगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए सत्य है तो आप कहोगे 1.6 × 10 की घात माइनस माइनस 16 कहाँ पर चले गए, 1.602 × 10 की घात -19 कूलम। आपका इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगर प्रोटॉन में पूछेगा तब भी यही होगा, प्रोटॉन पे भी आवेश पूछ लेता तब भी आप यही करोगे, ठीक है। और यही क्या होता है बच्चा पार्टी, मूल आवेश होता है। इसे ही क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे अभी विवेक सर ने जब इस गेंद में नो बॉल फेंक के मारी तो हमारी बैट ने इसे 6 भेजा, ठीक है, छक्का गया तुरंत, क्योंकि इसमें जब गेंद टकराई ना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेंद में ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन गेंद में ट्रांसफर हो गए। कभी भी आवेश अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो समझ लेना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है और किसी का नहीं। और हमेशा एक इलेक्ट्रॉन या उसका मल्टीपल अर्थात Q बराबर Ne, ये आवेश का परिमाणीकरण पढ़े हो ना, है ना, तो ये हमेशा होगा। किसी भी बॉडी में आवेश जाएगा तो Q बराबर Ne जाएगा, आधा अधूरा नहीं जाएगा। ये N जो होगा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। कभी भी आधा भिन्नात्मक रूप में नहीं कि आधा या इलेक्ट्रॉन को काट के 3/4 कर दो और तब किसी बॉडी में ट्रांसफर करो, नहीं, हमेशा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन गए गुरु दक्षिणिया अब आप सभी नवादार कोरावी और पक्कर रवादार देंगे ना है भाई, कैसे आपके भेरवादार के गुरु थे वो राजा हाँ चलिए आ रहा है, आप वॉइस ओपन हो गया, ठीक है, चलिए। अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, अब आइए इस। अरे सर आप समझ रहे हैं, देखिए जब छक्के पड़ते हैं ना तो आवाज आदमी की बंद हो जाती है, बस वही असर है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है। सर आप लिख रहे थे, बच्चे समझ रहे थे आखिर हुआ क्या है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो लोग नहीं समझ पाए आप समझ गए होंगे, तो सर क्वेश्चन कराइए, लिख दिए ना तब भी बच्चे समझ गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चा यहाँ पर रवादार समझ जाइए आप लोग। रवादार ठोस क्या है, क्रिस्टलीय, और इसे वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन देखोगे तो जैसे कांच और रबड़ है तो ये आपका बेरवादार ठोस की श्रेणी में चला गया। तो बच्चा है क्या है, हीरा है। और हीरा को बच्चा आप सभी जरूर याद रखना, ये सहसंयोजक ठोस है, कोवैलेंट सॉलिड है, तो इसको जरूर ध्यान रखने रहना। अभी ये आपको प्रश्न मिलेगा कि हीरा कैसा ठोस है, तो कोवैलेंट सॉलिड है। तो इसका आंसर इसी तरीके से बढ़िया तरीके से आप सभी को देना है। तो अब चलिए फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में क्या है सर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। तो सभी बच्चों को पता है निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10 की घात -12 मात्रक फैराड प्रति मीटर भी लिखा जाता है। ये इसका सही ऑप्शन है ए, और सारे बच्चे ए ऑप्शन टिक भी कर रहे हैं। हम बच्चों का नाम लेंगे तो सर सुबह से शाम हो जाएगी। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट, और इसे ही माध्यम के परावैद्युतता कहते हैं, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता बोली जाती है, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका संबंध अगर हम किसी वैल्यू से निकालें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपेक्षिक परावैद्युतता। ये तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान है। आपेक्षिक परावैद्युतता होती है एप्सिलॉन आर, या उसे ही बच्चा पार्टी कैपिटल के बोलते हैं, और वो वैल्यू होती है एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है। सर पहले आप ही क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए हम आपसे ये पहले कह देते हैं कि प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ना जी ना, क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होगा। कारण क्या है कि देख रहे हैं कि 2020 में अभी वहां पर कितने में पूछा गया था, तो आप बोलोगे सर 2021 में या 22 में पूछा गया। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, बेरवादार ठोस, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अमोर्फस सॉलिड कहते हैं, या फिर इसी को आक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब आक्रिस्टलीय ठोस के भैया 3 ही एग्जाम्पल याद रखने, बार बार और कोई एग्जाम्पल नहीं याद रखने।
रखना, याद रखो रबड़, कांच और प्लास्टिक। अच्छा एक सर और आता है जो कि है क्वार्टर्ज कांच, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं। क्वार्टर्ज कांच होता है एक, और एक सिर्फ होता है क्वार्टर्ज। तो बच्चा लोग को यही कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्वार्टर्ज और क्वार्टर्ज कांच में क्या अंतर है। तो एक बात बताते हैं, ये आपका बेरवादार है, इसे आप बेरवादार सॉलिड बोलेंगे, और ये आपका क्या है, रवादार है, जिसे आप क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा और बी ऑप्शन लेकर के चल दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए सर 2021 में भी पूछा गया, 2022 आप 2020 लिए बैठे हैं। अरे बताइए 2020 में कोरोना काल था, उस तरह का क्वेश्चन लेकर के आ गए आप। कोरोना काल वाला क्वेश्चन, कोरोना से बच्चों को डरा दिए हैं। 2021 में भी कोरोना, 2021 में बच्चे 2021 में क्या हुआ था, बच्चों एक्सपर्ट हो गए थे, लोग वैक्सीन ढूंढ लिए थे, वैक्सीन ढूंढ लिए थे और वैक्सीन उसका इलाज मिल गया था। तो 2020 वाला क्वेश्चन दाग दिए, बच्चे बेचारे परेशान हो गए। फिर आप बोल्ड कर दिए बच्चों को। बताइए लगातार आपकी बॉल में 6 पड़ रहा है, कहीं बच ही नहीं पा रहे हैं आप, और ये बैट बहुत खतरनाक है। पहली बात तो यहाँ पे देखिए 2021 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव दो समान आवेशों से मिलकर के बना होता है, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत। और इन आवेशों के बीच की दूरी अगर 2l हो तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो लिखते हैं P बराबर Q × 2l। सर ये आघूर्ण का मतलब क्या होता है? आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना। जब भी दो आवेश, सोचो एक ऋणावेश है, एक धनावेश है, आपका मन क्या कह रहा है? सर हमारा मन अभी मौसम है सुहाना, क्योंकि बारिश हुई है पूरे बिहार में, तो पकौड़े खाने का मन है। लेकिन आपको बता दें, अगर ऋणावेश धनावेश पास पास रखे जाएंगे तो आप ही बताओ समान परिमाण में क्या होगा, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मिल जाएंगे, एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पर, बल्कि एक निकाय बनाया जाता है दूर दूर रख करके, थोड़ी दूरी रख करके। तो इसे ही इनमें घूमने की प्रवृत्ति आ चुकी है, इसलिए इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण